गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखने जा रहे हैं विटामिन एवं पोषण का क्या ऑप्शनल क्वेश्चन। ठीक है, इसका थ्योरी क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। आप जो बायोलॉजी वाला प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखोगे तो आपको विटामिन और पोषण का क्या मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा थ्योरी का। तो आप उसको पहले पढ़ें, उसके बाद विटामिन वाला ऑप्शनल सॉल्व करें। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? ऑप्शन ए है विटामिन का, ऑप्शन बी है हार्मोन्स का, ऑप्शन सी है प्रोटीन का, ऑप्शन डी है एंजाइम का। क्वेश्चन एक बार और रिपीट करती हूँ। फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? विटामिन का, हार्मोन्स का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा विटामिन का। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अब हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर दूसरा। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा क्या है? अच्छा, पहले प्रश्न नंबर जो एक है उसका थोड़ा डिटेलिंग देख लेते हैं। ठीक है, वर्ष 1912 में पोलिश वैज्ञानिक कैसमीर फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। विटामिन्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए है कार्बनिक यौगिक, ऑप्शन बी है अकार्बनिक यौगिक, ऑप्शन सी जीवित जीव, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? विटामिन एक अकार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक। ठीक है, तो अकार्बनिक मतलब इसमें कार्बन नहीं पाया जाता। ठीक, तब इसका हम थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। क्या है? विटामिन जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि शरीर में उपापचयी अभिक्रियाओं में उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करते हैं। जंतुओं को अधिकांशतः विटामिन भोजन से ही प्राप्त होते हैं क्योंकि इनका संश्लेषण पादप करते हैं। अब तक लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी दो श्रेणियां, पहला जल में घुलनशील तथा दूसरा वसा में घुलनशील। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूहों को सहायक आहार कारक कहा जाता है? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, ऑप्शन नंबर बी है अंतःस्राव हार्मोन, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? विटामिन्स। अब इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। विटामिन एक ऐसी यौगिक है जो सहायक आहार कारक भी है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। क्या, कौन थे? फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस थे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है पोटेशियम, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? सोडियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो सोडियम है वो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। अभी हम इसका डिटेल देख लेते हैं। पौधे के विकास के लिए 16 अनिवार्य तत्वों को चिन्हांकित किया गया है, जिनमें से 9 की आवश्यकता वृहद मात्रा में तथा 7 की आवश्यकता सूक्ष्म मात्रा में होती है। वृहद मात्रा को पुनः दो भागों में बांटा गया है, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, और द्वितीयक कौन है? कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। पोषक की आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है, जबकि सूक्ष्म पोषकों की आवश्यकता पौधों को कम मात्रा में होती है, जिनमें लौह, जिंक, मैग्नीशियम, बोरान, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है? ऑप्शन ए है बोरान, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है ताम्र। तो इसका सही क्या आंसर क्या होगा? कॉपर मतलब ताम्र ही होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, अभी हम देख चुके हैं ऊपर पिछले क्वेश्चन में, सी यानी कि सोडियम। ठीक, और इसका व्याख्या भी हम देख चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होता है वे हैं। ऑप्शन ए है पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। ऑप्शन बी है पोटेशियम, मोलिब्डेनम, ताम्र और कैल्शियम। ऑप्शन सी है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ऑप्शन डी है सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीशियम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। क्वेश्चन एक बार रिपीट करती हूँ। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। हमको एक जानकारी और मिल गई कि जीवधारी को कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? जीवधारी को 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 क्या होते हैं? धातु होते हैं। ठीक है, 27 आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 क्या होते हैं? धातु होते हैं। जिनमें इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होते हैं वे है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। क्या? पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? सी। अब इसका हम क्या देखते हैं? डिटेलिंग देखते हैं। जीवधारियों में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन इत्यादि की आवश्यकता प्रभुत मात्रा में होती है। अतः इन तत्वों को दीर्घ मात्रा पोषण तत्व कहते हैं, जबकि लघु मात्रा पोषक तत्व की आवश्यकता जीवों को बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में होती है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। ऑप्शन ए है विटामिन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी है प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वसा। क्या क्वेश्चन है? भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो इसका सही आंसर है बी, वसा। मतलब किससे हमको सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है, यह पूछ रहा है। तो हमको वसा से सर्वाधिक ऊर्जा मिलती है। आप थ्योरी क्लास देखोगे तो आपको सब आंसर बनने लगेगा। ठीक है, तो अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं। भोजन के वर्ग में वसा में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के उपापचयी जारण से 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.33 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्ति होती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों हैं। वसा के स्रोत जंतु और वनस्पति क्या है? दोनों हैं। ठीक, देखो क्या बोला रहा है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमको कितना ऊर्जा मिलती है? बोल रहा है 4.0 किलो कैलोरी, जबकि 1 ग्राम वसा के जारण से 9.3, मतलब देखो वसा से कितना ऊर्जा मिल रहा है? 9.3 किलो कैलोरी, मतलब इन दोनों से ज़्यादा है ना। मतलब सबसे सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं। ऑप्शन ए है सोडियम और पोटेशियम के, ऑप्शन बी है फास्फोरस व मैग्नीशियम के, ऑप्शन सी है पोटेशियम और फास्फोरस के, ऑप्शन डी है केवल पोटेशियम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम के। ठीक, अब हम इसका क्या करेंगे? डिटेलिंग देखेंगे। सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व होता है। इसके सेवन से कुल कोलेस्ट्रॉल घटता है। सेब में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। सेब में पर्याप्त खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पोटेशियम महत्वपूर्ण है, जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है और उच्च रक्तचाप को सामान्य बनाए रखता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल पोटेशियम। क्वेश्चन था सेब का हृदय रोगी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बड़े स्रोत होते हैं पोटेशियम के, और पोटेशियम क्या होता है? हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। क्या करता है? उच्च रक्तचाप मतलब हाई ब्लड प्रेशर को क्या करता है? सामान्य करता है। और जो सेब में पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट है वो रक्त वाहिकाओं में पाए जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक, क्या पाया जाता है? पोटेशियम। ठीक,
अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने और दीर्घ आयु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। एक बार और क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, ठीक है। क्या है? आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होता है। तो ऑप्शन ए है, ये शरीर में उन एंजाइमों को सक्रिय कर देता है जो विटामिनों के संश्लेषण के लिए आवश्यक होते हैं और विटामिन हीनता नहीं होने देने में मदद करते हैं। ऑप्शन बी है, ये शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा प्रोटीन के अतिरिक्त ऑक्सीकरण को रोकते हैं और ऊर्जा को अनावश्यक नष्ट होने से बचाने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ये शरीर में चयापचय के उत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलक को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, ये शरीर की कोशिकाओं में कुछ जीन को सक्रिय करते हैं और वृहदत्व की क्रिया को विलंबित करने में मदद करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये शरीर के चयापचय के उप उत्पादों के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय करते हैं। क्या करते हैं? ये शरीर के चयापचय के उप उत्पादकों के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। इसका डिटेलिंग क्या होगा, अब इसका हम लोग डिटेलिंग देखते हैं। प्रति ऑक्सीकारक, एंटीऑक्सीडेंट या प्रति उपापचय वे यौगिक हैं जिनको अल्प मात्रा में दूसरे पदार्थों में मिला देने से वायुमंडल में ऑक्सीजन के साथ उनकी अभिक्रिया का निरोध हो जाता है। ऑक्सीकरण एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी पदार्थ से ऑक्सीकरण एजेंट में होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप मुक्त मूलक उत्पन्न हो सकते हैं, जिनके द्वारा कोशिका को क्षति पहुंचने वाली श्रृंखला अभिक्रिया आरंभ हो जाती है। प्रति ऑक्सीकारक पदार्थ स्वयं ऑक्सीकृत होकर तथा मुक्त मूलकों को निष्क्रिय कर कोशिकाओं में होने वाली इन श्रृंखला अभिक्रिया को रोक देते हैं। ठीक, ये हो गया क्या इसका डिटेलिंग। मतलब ऑक्सीकारक और ऑक्सीकरण ये सब भी मैंने पढ़ाया है। आप उसको किस में जाके देख सकते हैं, जो केमिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट है उसमें आकर आप जाकर आप जो क्या है ऑक्सीकरण और अपचयन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। ठीक है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाले रोग सुमेलित नहीं, मतलब कौन से विटामिन के कमी से जो रोग होता है वो सुमेलित नहीं है कह रहे हैं। ठीक है, कैल्सीफेरॉल से अस्थिर उभरता होता है, हाँ होता है। नियासिन से क्या होता है? पेलग्रह चर्मग्रह होता है, हाँ होता है। ठीक, कोबालामीन से संघातिक रक्त अल्पता होता है, ये भी सही है। राइबोफ्लोविन से बेरी होता है, नहीं ये गलत है। राइबोफ्लोविन से बेरी नहीं होता है, ये विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या? बेरी। ठीक, अब हम इसका डिटेलिंग देख लेते हैं। बेरी रोग विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन है। ठीक, अन्य सभी विकल्प सुमेलित है। राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, जिसकी कमी से शरीर क्या होता है? भार कम हो जाता है, शरीर का भार कम हो जाता है। ठीक, तो आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक, क्लास आपको अच्छा लगे
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।